हेलो एवरीवन, टुडे आवर टॉपिक इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आज हम इस टॉपिक को डिटेल में कवर करने वाले हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये दो टर्म्स हैं एंड डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है, कितने टारगेट्स हैं, कितने गोल्स हैं, कब तक हमें अचीव करने हैं। इससे पहले हम इसकी ओरिजिन समझने की कोशिश करते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं एक छोटी सी स्टोरी से। बात है 1972 की, 5 जून 1972। यूरोप की एक कंट्री स्वीडन एंड उसकी जो कैपिटल है स्टॉकहोम, वहाँ पे एक कन्वेंशन होती है दैट इज़ नोन एज स्टॉकहोम कन्वेंशन। इस कन्वेंशन में वर्ल्ड लीडर्स इकट्ठा होते हैं और वो डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से एनवायरनमेंट से ह्यूमन हेल्थ पर फ़र्क पड़ रहा है। लाइक पॉल्यूशंस की एक्चुअली वो बात करते हैं, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, तो वो किस तरीके से एनवायरनमेंट में आकर और ह्यूमन की हेल्थ को एडवर्सली इफेक्ट कर रहे हैं। इस कन्वेंशन का आउटकम आता है यूएनईपी का फॉर्मेशन होता है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। इस कन्वेंशन के बाद यूएनईपी प्लस डब्ल्यूएमओ, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों मिलकर आईपीसीसी का फॉर्म करते हैं। आईपीसीसी इज़ नथिंग बट इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज। ये जो पैनल है इसका काम क्या है, ये पीरियडिकली एक रिपोर्ट पब्लिश करनी है इस पैनल को क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। ठीक है, वो जो भी रिपोर्ट होगी उसको हम नाम देंगे असेसमेंट रिपोर्ट, AR। तो ये एक्चुअली डिसाइड हुआ 1988 में और उसके बाद से अब 2023 तक 7th रिपोर्ट आईपीसीसी पब्लिश कर चुका है। लेकिन फर्स्ट रिपोर्ट जो आईपीसीसी की आई है वो आई थी 1990 में। 1990 में ये रिपोर्ट बेसिकली, इस रिपोर्ट के बाद एक दूसरी कॉन्फ्रेंस होती है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ये कॉन्फ्रेंस को हम कहते हैं रियो अर्थ समिट, क्योंकि ये ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में ये हेल्ड होती है, तो इसको हम कहते हैं रियो अर्थ समिट। ये इसका इनफॉर्मल नेम है, इसको अर्थ समिट भी कहते हैं, रियो अर्थ समिट भी कहते हैं इनफॉर्मली, बट फॉर्मल नेम है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक नॉर्वे की जो प्राइम मिनिस्टर थी जिनका नाम था ग्रो ब्रुंडलैंड, एंड शी वॉज द फर्स्ट वीमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ नॉर्वे एंड शी वॉज अ डॉक्टर ऑल्सो, फिजिशियन। सो बेसिकली शी ब्रॉट द आइडिया ऑफ ह्यूमन हेल्थ, कि ह्यूमन हेल्थ को हमें एक ह्यूमन राइट देना चाहिए। ठीक है, तो वो प्रेसिडेंट बात करती हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। अपनी रिपोर्ट के अंदर उन्होंने रिपोर्ट पब्लिश की थी आवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, उस रिपोर्ट का फॉर्मल नेम था वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, WCED, जिसको हम ब्रुंडलैंड कमीशन भी कहते हैं। तो बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आइडिया हमारे पास आता है 1987 में इस कॉन्फ्रेंस के दौरान। ठीक है, ये जो रियो अर्थ समिट है इसका फॉर्मल नेम मैंने आपको बताया UNCED, और इससे 3 आउटकम्स आते हैं। फर्स्ट UNCBD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1992, देन UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज 1992, एंड द थर्ड वन इज़ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन 1994। सो ये ओरिजिन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की, कहाँ से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आए हैं, और ये हमें अचीव करने हैं 2030 तक। तो हमारे पास 17 गोल्स हैं और 169 टारगेट्स हैं। अब हम पहले ये समझते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है। हमने समझ लिया कि कंसेप्ट कहाँ से आया, अब हम समझते हैं ये इसका मतलब क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। फर्स्ट पॉइंट दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ हम सभी जानते हैं कि जब हमारी नंबर्स में इंक्रीज़ होता है, बेसिकली उसको हम, ये यूनिडायमेंशनल फिनोमिना है, तो उसको हम ग्रोथ कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास आज 1000 रुपये, कल वो 1500 हो जाते हैं, मैंने अर्न किया, फिर वो भी 2000 हो जाएंगे, 2500 हो जाएंगे, तो इसका क्या मतलब है कि मेरी जो इकोनॉमी है वो इंक्रीज़ कर रही है। बट क्या मैं उन पैसों के साथ साथ मेरा लिविंग स्टैंडर्ड भी सही चल रहा है, मतलब मैं खा पी अच्छे से रही हूँ, या फिर मेरा हेल्थ वगैरह सब ठीक है। अगर ये सब चीज़ ठीक है तो मेरा डेवलपमेंट भी हो रहा है। तो ये बिग डिफरेंस होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बीच में। अब हम देखते हैं इंडिया के टर्म्स में, मतलब इकोनॉमिक टर्म्स में, कंट्री के टर्म्स में देखते हैं। तो जब हमारी कंट्री में प्रोडक्शन इंक्रीज़ होता है गुड्स एंड सर्विसेज का एक ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो हम कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, रियल GDP में हम इसको देखते हैं। लेकिन, और ये क्वांटिटेटिव कंसेप्ट है, लेकिन डेवलपमेंट कब होता है, जब उस प्रोडक्शन के साथ साथ हम सोशल वेलफेयर भी इंक्लूड करते हैं, जो कि मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है। मतलब प्रोडक्शन भी हुआ, हमने पीपल्स की हेल्थ भी देखी, उनका एजुकेशन, पॉलिटिकल लिबर्टी, ये सारी चीज़ों को हम कंसिडर करते हैं, वो होता है डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये क्वालिटेटिव कंसेप्ट है। लेकिन ये हो गया डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या हुआ? सस्टेनेबल डेवलपमेंट बेसिकली
होता है जब हम अपना डेवलपमेंट इस तरीके से करें कि हमारी आने वाली जनरेशन का भी डेवलपमेंट हो सके, हम उनकी डिमांड्स को भी समझे, लाइक आने वाले फ्यूचर में उनकी जितनी नीड्स हैं तो उसको भी कंसिडर करें। बेसिकली इस कॉन्फ्रेंस के दौरान, UNCED के दौरान, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ब्रोनलैंड ने बताया था वो था डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स, दैट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो हमारे पास 17 टारगेट्स हैं, हम वन बाय वन हम देखेंगे ये, जो हमें 2030 तक अचीव करने हैं। फर्स्ट इज़ नो पावर्टी, पावर्टी नहीं रहनी चाहिए। एंड सेकेंड इज़ ज़ीरो हंगर, देन गुड हेल्थ एंड वेल बींग, फोर्थ क्वालिटी एजुकेशन। ये बेसिकली ये टारगेट्स आपको डिटेल में मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कराऊंगी क्योंकि हमें भी कुछ क्वेश्चंस भी करने हैं, बट ये अगर आप नंबर वाइज भी ये टारगेट्स याद रखते हो तो इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। फिफ्थ, जेंडर इक्वालिटी, देन इन जेंडर इक्वालिटी नॉट ओनली वी आर टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी बट वीमेन एम्पावरमेंट एंड गर्ल्स एम्पावरमेंट इज़ ऑल्सो देयर। सिक्स, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, इसमें हमें इंश्योर करना है कि हर एक सेक्टर को वाटर एंड सैनिटेशन प्रोवाइड हो सके। सेवंथ, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, देन एट, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। नाइन्थ, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। टेंथ, रिड्यूस इनइक्वालिटीज़। 11 targets, sustainable cities and communication. Then responsible consumption and production. 13, climate action. 14, life below water. 15, life on earth. 16, peace, justice and strong institution. And 17, partnership for the goals. So these are the 17 goals. Now we can see what is sustainable development. It is a concept of development that meets the needs of the present without compromising the ability of the future generation to meet their own needs. The main objective of the sustainable development is the conservation of natural resource, proper management of natural resource and the use of the natural resource in just a manner. तो हम नेचुरल रिसोर्स की बात क्या कर रहे हैं? बेसिकली जब हम डेवलपमेंट को देखते हैं, मैंने आपको बताया अभी इकोनॉमी से रिलेट करके, तो हमें 3 स्फेयर्स में जानना चाहिए। फर्स्ट इज़ इकोनॉमिक डायमेंशन, कि हमारा पैसा बढ़ रहा हो, ठीक है, हमारी रियल GDP बढ़ रही हो। सेकेंड इज़ सोशल डायमेंशन, मतलब हमारा जो पीपल्स हैं उनका वेल बींग, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ रहा हो, ठीक है, वो होता है सोशल डायमेंशन। एंड थर्ड इज़ एनवायरमेंटल डायमेंशन, मतलब हमें एनवायरमेंट को भी कंजर्व करना है। तो जब तीनों स्फेयर्स को हम एक साथ इंक्लूड करते हैं तब जाके होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और इसके इंडिकेटर्स भी हैं कुछ, कि हमें कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंडिकेट करना है, लाइक ग्रीन GDP एंड Gen 1 सेविंग। ये मैं आपको डिटेल में बाद में बताती हूँ, ठीक है। ये कंसेप्ट कहाँ से आया ये देखते हैं। द ब्रूनलैंड रिपोर्ट पब्लिश्ड इन 1987 बाय द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट coined the term sustainable development, and this word was coined by WCED report that is titled as Our Common Future, and it was published by Gro Harlem Brundtland, and she was the Prime Minister of Norway. नेक्स्ट, ये आपको कुछ रिपोर्ट देखनी है, कब कैसे कैसे पब्लिश हुई है, किस किस ईयर में, क्योंकि इस सीक्वेंस में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट रिपोर्ट हम देखेंगे, लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट 1972, ब्रूनलैंड कमीशन रिपोर्ट अप्रैल 1987, देन अडोप्शन ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दैट इज रिलेटेड टू ओजोन एंड इट केम इन September 1987, देन रियो अर्थ समिट 1992, UNCBD यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1992, बेसिकली ये इसी का आउटकम है, रियो अर्थ समिट का ही आउटकम है UNCBD। UNFCCC 1992, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, देन UNCCD दैट इज रिलेटेड टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन 1994. Let's see few questions. First question is, it was asked in one UPSC exam. So the first given below two statements, first is labeled as assertion and another one is reason. First see the assertion. Sustainable development is important for well-being of the human society. That's true. Okay, we have seen. And what is the reason they have given? Sustainable development is a kind of development that meets the needs of the present without compromising the ability of the future generation to meet their own needs. तो ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट उठा के रखा हुआ है उस रिपोर्ट से कि डेवलपमेंट जो होता है वो फ़िलहाल हमारा डेवलपमेंट, फिर आने वाली हमारी जनरेशन का डेवलपमेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन को उनकी नीड के हिसाब से ज़रूरतें चीज़ें मिलती रहें, रिसोर्सेज मिलते रहें, ठीक है। तो इसका ऑप्शन होगा ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सेकेंड क्वेश्चन, इट वाज आस्क्ड इन UPPCS pre 2020.
Here we have to arrange in the chronological order, arrange the following events in the chronological order and select the correct answer from the codes given below. So first is Rio Earth Summit, second publication of Brundtland Commission report, third enforcement of Montreal Protocol, and fourth is publication of the limit to growth report. सो अभी हमने देखा कि सबसे पहली रिपोर्ट पब्लिश हुई थी 1972 में, लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट इन 1972. सो फोर्थ विल बी द फर्स्ट ऑफ, ये चौथा जो स्टेटमेंट है ये सबसे पहले आने वाला है. तो ये हमने देखा बी, सी एंड डी में. इसके बाद आती है पब्लिकेशन ऑफ ब्रुंडलैंड रिपोर्ट 1987 में. सॉरी. सो द सेकेंड this and the third enforcement of Montreal Protocol after this, and the Rio Earth Summit 1992. So the option would be C, fourth, second, third and first. Option C would be the correct answer. Third question, the discussion on sustainable development was started after submitting a report on environment to the United Nations in 1987. The report was, what was the report? Answer B, Our Common Future, we have seen. Okay. Fourth question, which of the following sustainable development goals will target the water availability and its permanent management up to 2030 in India? So that is, which sustainable development goal related to water? 6, SDG 6. Option A. Question number 5, which of the following is a nodal institution for implementation of sustainable development goals in India? सो नीति आयोग ये नोडल इंस्टीट्यूशन है जो इम्प्लीमेंट करता है इंडिया के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को. इसके थ्रू कुछ इंडेक्स भी निकलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स, जो 1 बाय 1 हम देखेंगे कि एवरी ईयर चेंज होता रहता है स्टेट बाय स्टेट, कौन सा स्टेट किस तरीके से इन गोल्स को अचीव करने की कोशिश कर रहा है. ठीक है. सो दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन UPPCS प्री 2019. देन 6, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट? First, conservation of biological diversity, prevention and control of pollution, and decreasing poverty. So all these things would be there. Answer would be D, all of these. Earth Summit was held at, कहाँ पे Earth Summit held हुई थी? Rio de Janeiro, ब्राज़ील में. That is why it is known as Rio Earth Summit. So answer would be C. What was the title of the Rio 20 Declaration? Rio 20 डिक्लेरेशन बेसिकली ये एक शॉर्ट नेम है जो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हुई थी आफ्टर द 20 ईयर्स ऑफ जो 1992 में कॉन्फ्रेंस हुई UNCD. तो उसके 20 साल के बाद जो 20th एनिवर्सरी हमने सेलिब्रेट करी जून 2012 में ब्राज़ील के अंदर. बेसिकली ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी ये एक सारी गवर्नमेंट्स के लिए कॉल थी कि वो एक्शन ले क्लाइमेट को लेके, अपने बिजनेस से रिलेटेड, और सारी कंट्री इंटरेस्ट ले ताकि वो अपनी इकोनॉमी को ग्रीन इकोनॉमी बना सके. ग्रीन इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट मैं आपको बाद में क्लियर करूँगी. इसके थ्रू एक और कॉन्सेप्ट आया था PAGE, PAGE, दैट इज़ नोन एज पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी. सो इसका ये जो टारगेट था, बेसिकली इसका जो टाइटल था, दैट वाज द फ्यूचर वी वांट, द फ्यूचर वी वांट. सो ऑप्शन वुड बी A, it would be the correct answer. Question number 9, according to the Sustainable Development Goal India Index 2019 recently released by Niti Aayog, which state holds the first position? एक्चुअली ये क्वेश्चन बहुत आई कैन से द पुराना क्वेश्चन है. तो इसमें हमें ये देखना है कि इस तरीके के क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं. अभी 2019 की रिपोर्ट्स का क्वेश्चन है, तो 2019 का क्वेश्चन है. अभी आपको जो रिसेंट रिपोर्ट्स होंगी 2023 की, 2022 की, उनको देखना पड़ेगा. उस टाइम पर ये मैंने इसलिए रखा है ताकि आपको एक आइडिया हो सके कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. इंडेक्स से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं. तो उस टाइम पे जो फर्स्ट पोजीशन हेल्ड की थी दैट वाज केरला. द लास्ट क्वेश्चन, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मीन्स सेल्फ सफिशिएंसी टू बी एबल टू एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट अंडर WTO नॉर्म्स, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, to utilize land so that its quality remain intact, and to utilize waste land for the agriculture purposes. So what would be the correct answer? This answer you will tell me on comment box. Okay. Next, see, Abraham Lincoln said that I am a slow walker but I never walk back. This is very important to understand to all the aspirant, like